हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम देखेंगे एमसीक्यूज़ का जो हमारे पार्ट चल रहा है उसके पार्ट नंबर 3 हम देखेंगे। इससे पहले हमारे पार्ट 2 हम तक बना चुके हैं, जिसमें हम 500 एमसीक्यूज़ सोशल साइंस जीएस के सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और केवीएस, एनबीएस और टीजीटी की जो वैकेंसी आ रही है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम हाल में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं: बैरकपुर, जगदीशपुर, अवध, पिठूर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर के जमींदार थे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जगदीशपुर कहाँ है, तब जगदीशपुर, ये जिस जगदीशपुर की बात हो रही है वो बिहार का जगदीशपुर है। एक्चुअल में कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे, जिन्होंने 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें झंडा बुलंद किया था, पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने कई विद्रोह ऐसे हुए थे, कई विद्रोह का नेतृत्व भी किया था, जिनके नेतृत्व में लखनऊ, रोहतास, मिर्ज़ापुर, बांदा तक विद्रोह चला था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन नंबर बी है जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहाँ था? बिहार में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों में अनुपातित क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये जो आंसर होगा इसका आंसर होगा ग्लोब, क्योंकि ग्लोब ही होता है जो किसी बड़े भू आकृति या वस्तु स्थिति को छोटे प्रतिबिंब में एक तरीके से कह सकते हो प्रतिबिंब का चित्रण कर देता है, उसका रूप धारण कर लेता है, जिसमें जो पॉइंट वगैरह होते हैं वो संगत करते हैं, वो इंगित करते हैं कि कौन चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि है? नंबर 1 भ्रमण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पहली बात तो कहानी विधि एक ऐसी है जिसका भूगोल का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा कि भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है तो वो होगी भ्रमण विधि। ठीक है, भ्रमण विधि, भ्रमण करके घूमना। ठीक है, पता लगाना। भूगोल शिक्षण की जो विधियाँ हैं उनमें भ्रमण विधि कह सकते हो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें पर्यटन एवं यात्राओं से संबंधित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और भौगोलिक पहलुओं का ध्यान में रखकर किया जाता है कि भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं, जो भौगोलिक पहलू हैं उनको ध्यान में रखकर किया जाता है। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है? आपके ऑप्शन 4 हैं, 4 में से आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि जो आंसर है उसे क्या समझा जा सकता है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रूढ़ चिन्हों के जरिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई मैप दिया है, ठीक है, कोई मैप है, ठीक, मानचित्र है, तो उसमें देता है कि ये पॉइंट दिए हैं, कुछ पॉइंट दिए हैं, और इनको नीचे पॉइंट करके बता देते हैं कि ये नदी का पॉइंट है। ठीक है, चिन्ह है ये मान लो चला इस तरीके दे दिया है कि मान लीजिए ये हाईवे का है या ये पहाड़ियों का है या किसी भी तरीके का दे देते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो रूढ़ चिन्ह होगा। सवाल है कि यू आकार की जो घाटी है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, कैसे होता है? ऑप्शन में ए सही होगा, हिमनद द्वारा। जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो हिमनद नदी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है, जिसका आकार खड़ा, ढाल वाला तथा तली सपाट सी होती है। ठीक है, हमने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ाना हम ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। और हमारे चैनल पर फुल स्टडी कराई जाती है, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, टीचिंग से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम और पीसीएस और आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर भी। तो यहाँ सिलेबस बाई सिलेबस सॉल्व कराए जाते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और नेक्स्ट सवाल है कि
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्या है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? सिडनी है, कैनबरा है, मेलबर्न है या ब्रिस्बेन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जो कि एक सुनियोजित ढंग से बसाया गया खूबसूरत शहर है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया जिसकी एक क्रिकेट टीम है जो इंडिया में खेलने के लिए आती रहती है, एडम क्लिस्ट, मार्क क्या नाम, रिकी पोंटिंग और वगैरह वगैरह बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, इंडिया में आते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के संग। ठीक है।